हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये सूट है तुलसी विवाह का, तुलसी विवाह के दिन का सूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का समय है। यह सुबह का समय, पूरा घर का काम हो चुका है मेरा। 5 बजे जग करके सुबह जो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसमें पूरा घर का काम हो करके उसके बाद नहा धो करके सुबह का जो पूजा होता है वो हम यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से मेरा सुबह का पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सुबह का पूजा जो संकल्प लेते हैं वही, आज एकादशी भी है। तो एकादशी, तुलसी विवाह और एकादशी का आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर पूजा के अलावे हमने कुछ भी शूट नहीं किया है। सबसे पहले हमने सुबह जग करके यही थोड़ा बहुत जितना हो सका है हमने पूजा किया है, और मतलब डेली पूजा जैसे करते हैं उस तरीके से हमने किया है। और पूरा दिन का जो उपवास और एकादशी का व्रत का संकल्प लिया है, और शाम को हम तुलसी विवाह करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का पूजा समाप्त हो गया है। उसके बाद हमने कोई शूट नहीं किया है, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं और ड्यूटी हो जाता है हस्बैंड का, तो कुछ भी जल्दी जल्दी हो जाता है, शूट नहीं कर पाते हैं। अभी तो ये बोलते हैं जो गांव से आने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, आवाज़ भी मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है पहले से कुछ हद तक सही है, क्योंकि पहले तो और ज़्यादा गला ख़राब था, सर्दी और अभी का मौसम ही चेंज हो रहा है, इस कारण से तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बराबर आवाज़ आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, आ रहा होगा, क्योंकि सर्दी के कारण थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा था। यहाँ सुबह का पूजा हो चुका है और यहाँ शाम का तैयारी बोले तो शाम का तैयारी सुबह से ही हो जाता है, फिर भी कुछ न कुछ घट ही जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ है। सबके साथ भी ऐसा होता होगा या नहीं मालूम नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भी हम कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर वही मेरे साथ हुआ है। गन्ने का जो मंडप सजाते हैं वो हमने भूल ही गए, गन्ना लाना ही भूल गए थे। तो यहाँ पर शाम का समय हो गया है, फिर से हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं। बाहर रंगोली अन्नू कर चुकी है, और यहाँ पर हम पूजा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर चौकी लगा करके रंगोली पहले डाले, ये स्वास्तिक जो बोलते हैं, स्वास्तिक बनाकर रंगोली से यहाँ पर चौकी को स्थापित किए हैं। फिर भगवान का नहला करके फिर उसके बाद हम वहाँ उसी पर स्थान दिए हैं चौकी पर, और तुलसी को भी चौकी पर ही हम स्थान दिए हैं। तो यहाँ पर पंचामृत बोले तो पंचामृत बना करके स्नान करवाएंगे भगवान का। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ एक और भूल हुआ है। आप देख सकते हैं कि गणेश जी को बैठाना हमने भूल ही गए हैं बोले तो विष्णु भगवान का फ़ोटो जो है हम स्थापित कर दिए हैं। उसके बाद हमको याद आया कि भगवान गणेश का स्थापना करना तो हम भूल ही गए। तो इतना बार बार पूजा कर रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ भूल हो ही जाता है। तो यहाँ पर फिर से याद आया, तो मतलब घर के जिम्मेदारियाँ और इधर उधर के कामों में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो इस कारण से यहाँ पर हम भगवान विष्णु भगवान को और तुलसी माता को, दोनों को हमने पंचामृत से स्नान करवाया है, और फिर गंगा जल से स्नान करवाया है। उसके बाद हम
उससे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोटे में गंगा जल थोड़ा सा डाले थे और उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक हल्दी का गांठ और सुपारी और सिक्के डाल करके हम उसमें गंगा जल डाल करके थोड़ा सा, और उसके बाद हम नॉर्मल पानी डाल करके यहाँ स्वास्तिक बना करके नीचे छोटा सा, और यहाँ पर प्लेट रख करके उसमें फूल डाल करके दीपक प्रज्वलित किए हैं। उसमें और कुछ लोटे में ना भरा है और ना ही ये दीपक के नीचे कुछ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटे में स्वास्तिक बना करके बस इसी तरह से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक हमको याद ही नहीं आया है। तो यहाँ फूल जो है आप देख सकते हैं घर में नहीं था, सुबह का समय जो फूल गार्डन में आता है वो ख़त्म हो चुका है, बोले तो शाम को मुरझा जाता है, इस कारण से फिर मार्केट से हमने ये गेंदे का फूल मंगवाया है। तो यहाँ पर शाम का पूजा स्टार्ट हो चुका, क्योंकि बहुत इस समय तेलंगाना में बहुत कम ही फूल मिल रहा है, क्योंकि तुलसी विवाह को जानकारी जो होता है दूसरे रूप में यहाँ लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फूल लेकर के आ गए हैं और जिस तरीके से आया टूटी फूटी सेवा हमने तुलसी मैया का किए हैं। और तो विष्णु भगवान बोले तो सालिग्राम जी का और तुलसी के माता का दोनों का अपना विवाह रचाए हैं। जिस तरह से हुआ है उसी तरह से किए हैं। तो यहाँ पर पीले वस्त्र धारण करवाए हैं विष्णु भगवान को और जनेऊ को भी, और वस्त्र रूप में माता को चुन्नी नीचे से भी और ऊपर से भी ओढ़ाए हैं। उसके बाद कलावे का जो मौली धागा होता है उसका हमने गांठ जो बोलते हैं ना, वही गांठ बांधना, बोले तो दोनों को जोड़ करके गठबंधन करवाना। तो वही हमने कच्चे धागे से मौली से किए हैं। और उसके बाद जितना जो भी श्रृंगार बन पड़ा वो हमने लिए हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलते जो भी था सब हमने लिए हैं। उसके बाद बारी बारी से माता तुलसी को सजा दिए हैं, बोले तो पहना करके अच्छी तरीके से हमने उनको शादी के लिए बोले तो रेडी कर चुके हैं। और विष्णु भगवान को भी हमने पहले से ही नहला धुला करके चंदन टीका लगा करके वस्त्र जनेऊ पहना करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिंदूर भी उनको छुआ करके विष्णु भगवान को टच करके वहाँ पर तुलसी माता पर चढ़ा दे दिए हैं। और इस तरह से हमने तुलसी माता और सालिग्राम जी का विवाह कर चुके हैं, मतलब कर दिए हैं। और यहाँ पर जहाँ तक भोग लगाने की बात रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना जो बन पड़ा बोले तो मिठाई और फल वो सब हमने ले करके भोग लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ गणेश जी को हमने बोला ना, गणेश जी को आगमन करना भूल गए तो फिर हमने ये गणेश जी का आवाहन किए। उसके बाद नहला करके पंचामृत से फिर उनको स्थान दिए हैं। उसके बाद फिर से हमने पूरा पूजा किए हैं, उनको फिर से भगवान सालिग्राम को फिर से ये किए हैं। तो पहले उनका करना रहता है तो भूल गए थे तो फिर से हमको करना पड़ा। तो इतना गलतियां हो जाती है कभी कभी, तो इस कारण से। और यहाँ पर बाहर में तुलसी मैया है तो यहाँ पर भी हमने पूजा कर रहे हैं। तो विशेष रूप से तो यहीं पूजा किया जाता है, लेकिन बाहर रहने के कारण हम यहाँ पर चौकी स्थापित नहीं करने का जगह ही नहीं है बाहर में, बोले तो रोड पर रहा है। आंगन रहता तो अच्छा रहता, लेकिन आंगन में नहीं है तो हमने गमले का
गमले में तुलसी मैया को नहीं रखे हैं, वो थोड़ा भारी है, अंदर बाहर करना बोले तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा तुलसी मैया हो गई है। तो हम वो तुलसी को उसी में लगा देंगे, तो दोनों हो जाएंगे। घर का भी जो भी पूजा किए हैं वो भी वहीं लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरा पूजा समाप्त हो चुका है, यहाँ आरती हो गया है। तो तुलसी विवाह इस तरह से हमने किया है। इस तरीके से आप लोग किस तरीके से किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग यहीं तक कर रहे हैं, अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।